बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा है। भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। जब आज स्वयं को पहचान रहे, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। तो जब इस मैं और मेरे में सारी आइडेंटिटीज हैं, हम्म, तो वो क्या हो जाता है? भयानक रात वाली पोजीशन हो जाती है। और जब बाबा अगर हमें हमारे रियल मैं और मेरे की परिभाषा देता, तो हमारा दिन की ओर की कहानी शुरू हो जाती। बाबा ने एकदम क्लैरिटी से लिख दिया कि कहानी दिन और रात की है। हम्म, आत्मा दिन और रात नहीं है। आत्मा सुख और दुख नहीं है। कहानी में सुख और दुख है। एकदम अलग है दो बातें। प्रश्न सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने का, वह हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सच्ची सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानुवाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती। तुम हीरे तुल्य बन जाते। जब अपना आज मैं और मेरा रिकॉग्नाइज कर रहे थे, करते जा रहे हैं, समझते ही जा रहे हैं, तो सेकंड बाय सेकंड क्या हो रहा है? वो सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस वो क्या होते जा रहे हैं? अपने आप ही रिलीज हो रहे हैं, मुक्ति को पा रहे हैं, है ना? किसी ने किया आज बैठ के ये अमृत वेले में? जी पापा। अभी हाँ किया? जी। हाँ जी। हाँ जी। तो जब किया तो क्या महसूस हुआ? ये मुक्ति, जीवन मुक्ति, जो बाबा शब्द डाल रहा, तो जब ये आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे कि मैं कौन, मेरा कौन, तो सेकेंड बाय सेकेंड कैसी फीलिंग आ रही है? सेकेंड बाय सेकेंड मतलब जिस 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 पल ये एहसास हो रहा है कि मैं ये हूँ, एकदम स्टिल, एकदम पावरफुल, हर चीज में मैं फुल हूँ, मैं बहुत मुक्त हूँ। मैं राइट और रॉन्ग की दुनिया से, वो दुनिया मेरी नहीं है ना, जहाँ राइट और रॉन्ग की परिभाषाएं हैं, वो दुनिया मेरी नहीं है। मेरा तो एक बाबा। तो वो मुक्ति वाली फीलिंग आ रही, फील हुई। हम्म। जिन्होंने किया उनको मुक्ति वाली फीलिंग आई। दीदी शायद मैंने थोड़ा गलत वे में किया फिर। मुक्ति वाली तो नहीं आई, बट हाँ, ऐसा लगा कि जिंदगी का सुकून अभी मिला। इस जीवन में सुकून अभी मैंने टेस्ट किया।
तो मुक्ति तो हुई ना। जब हम बंधे होते हैं तो हमें उलझन होती है, हमें जकड़न होती है। और जब आप बंधन से मुक्त होते हो तो आपको सुकून मिलता है, हल्कापन लगता है। हम्म? तुम हीरे तुल्य बनते हो। हमें अपनी वैल्यू अब समझ में आती। अपने से प्यार, खुशी से प्यार, शांति से प्यार, पवित्रता से प्यार, आठों शक्तियों से प्यार, ये अब फील होता है। पहले तो अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं थी, अभी अपने जीवन की वैल्यू, तुम हीरे तुल्य बनते हो। अपनी वैल्यू समझ आती, मुझे आत्मा की वैल्यू समझ में आती। प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? आज मुरली करते करते जो मैं और मेरा क्लियर हुआ है सुबह में, उसे बुद्धि में रखते हुए उस आइडेंटिटी से मुरली पढ़ेंगे। आपने जो लिखा है कल, सबसे सुंदर लाइन जो बाबा ने अमृत वेले के लिए लिखी, वो सब साथ में करेंगे, वह सब अलग अलग करेंगे। ये जो बाबा का नया तरीका है, ये क्वेश्चन साथ में ही मिलता है और आंसर सबके अलग होते हैं और सबके राइट होते हैं, नहीं होते। अपना अपना पुरुषार्थ अनुसार। तो स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? बाबा कहते रोज की पढ़ाई और योग से। कल कितना सुंदर बाबा ने मुरली चलाया। ऑल्दो मैं बहुत अच्छे से मंथन नहीं कर पाई, पर जितना पढ़ा उसमें एक चीज बहुत सुंदर दिख रही थी, जब बाबा कह रहे थे कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, पढ़ाई, सब कुछ तुम अभी कर रहे हो। सब कुछ तुम अभी कर रहे हो का अर्थ क्या हुआ बताइए? हम्म? सब कुछ तुम कर रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ? हम्म? क्या लगा आप सबको इसका अर्थ? हम्म? मंथन किया किसी ने भी थोड़ा भी? आपको क्या लगा कल की मुरली से? हम्म? बोलेंगे? जी अब मुझे लग रहा है बोले? ओम शांति। बोले? जैसे कल मुरली में था ना कि बाबा की याद में ही ज्ञान, भक्ति, हाँ वैराग्य सब समाया हुआ है। हाँ हाँ। जी आवाज आ रही है ना? हाँ कोई जी हाँ जी। बात था। अंकिता आत्मा का आ जा रहा है, आपका आ रहा है, बोलिए। बोलो। आपकी आवाज चली गई थी, दीपा आत्मा की आ रही थी, बोलिए। मुझे ना कल बाबा ने एक्सप्लेन किया था ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य, देयर हम्म, वाज वन मोर, पढ़ाई। पढ़ाई, यस। ज्ञान दैट इज ना, मैं आत्मा हूँ। भक्ति जो उसमें भी कहा था, भक्ति मैं एक बाबा से कनेक्टेड,
भक्ति में भी पूजा करते हैं। और वैराग्य, ये जो आज रात से रात जो दिखी उससे डिटैच, वो मैं नहीं हूँ। हम्म एंड पढ़ाई कैन बी ड्रामा, हम्म दिस इज ऑल इन मी ओनली। हम्म मैं सही। वो हूँ, दैट हम्म मी। हम्म ये सब कुछ मेरे आसपास घटित हो रहा है, मैं वो हूं नहीं, मैं वो हूं नहीं। हाँ ये- मतलब हम्म और बोले। नहीं नहीं, आप जो बोल रही थी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी दीपा बोले। हाँ जी दीदी, यही यही था कि बाबा की याद में ना चारों सब्जेक्ट जैसे आ जाते हैं। जैसे ज्ञान भी बाबा ने कहा ना, वो तो 1 सेकंड का है कि केवल इतना सही कि अपनी भाई मैं कौन। और फिर हम्म बाबा को याद ही कर रहे हैं, जैसे भक्ति में इष्ट देव को याद कर रहे हैं तो हम बाबा को या नहीं याद करते हैं। और वैराग्य में जैसे कि यही, जैसे मैं कौन मेरा कौन, इसी हम्म का ही जैसे बाबा ने आज मंथन दे दिया। जब हम्म मैं आत्मा हूँ तो और फिर मैं क्या, फिर मैं नहीं हूँ। उसके हम्म अलावा जो भी ये सब इल्यूजन जो दिखाई दे रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। हम्म और ये जो ड्रामा है बाहर के ड्रामा की तो दुनिया वालों को भी पता चल रहा है, लेकिन बाबा हमें इनर वर्ल्ड का जो है वो बाबा देखना सिखाता है। हम्म वो इनर करेक्ट। वर्ल्ड का दुनिया अभी इतना अंदर नहीं जाती, उनको इनर वर्ल्ड का पता नहीं है। आउटर वर्ल्ड तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर बाबा हमें अंदर देखना दिखाता है। तो उससे भी फिर वैराग्य, दैट इज पढ़ाई। हम्म तो सब कुछ सबसे अच्छा लगता कि बाबा कहता है सब कुछ अभी तुम करो, यानी सब कुछ मेरे अंदर मर्ज हो रहा है। ये जितना इतना बड़ा जो वृक्ष है ना, जो झाड़ बन चुका है, वो क्या हो रहा है? बाबा की पढ़ाई से, बाबा के रोज के मंथन से, जो भी टॉपिक बाबा देता है उससे सब मर्ज हो रहा है। यानी कि पूरा झाड़ बीज में समा रहा है वापस से। और उसके समाने में एक और बहुत सुंदर स्टोरी हो रही है कि पूरा झाड़ मुझ में मर्ज होने के बाद भी मैं उससे अलग ही हूँ। उससे मेरी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। पूरा झाड़ मुझ में समाहित हो जाने के बाद भी ये आइडेंटिटी भी कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, वो भी क्या हो जाती है? वो भी हट जाती है। जब परम धार में हूं मैं, तो इज नो आइडेंटिटी। वहां कोई संबंध नहीं बाबा और मेरा। वहां कोई फीलिंग नहीं है कि वो मैं अपने बाप के घर रह रहा हूँ, यही मेरा संसार है, यही मेरा घर है। मैं बाबा की दुनिया में हूँ, बाबा के साथ हूँ। अपने मम्मी अपना माँ बाप जिसको गा रही थी, वो मैं उसके साथ बैठी हूँ, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता वहां। तो सब कुछ भीतर मर्ज हो जाने के बाद भी मैं आत्मा निरसंकल्प, निर्बंधन, निरसंबंध, निराकार, निर्विकारी, अहंकारी, मतलब जो लास्ट सूक्ष्म अहंकार रह जाता, शुद्ध अहंकार कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, उससे भी मुक्त। अभी तो फिर भी मैं आत्मा, मेरा बाबा शब्द है ना, पर रियलिटी क्या है?
जिससे हम 2500 वर्ष तक जीते हैं। मैं आत्मा, और मेरे गुण व शक्तियां, वो सब भी मुझसे अलग है। मैं उनको उस वक्त यूज करती हूँ प्रॉपरली। आई यूज माई इनर प्योर हैप्पीनेस, आई यूज माई इनर प्योर पीस, आई यूज, मैं इन सब का उपयोग, सदुपयोग करती हूँ, दिव्यता का उपयोग करती हूँ। मैं वो हूं नहीं। क्यों वो हूं नहीं? क्योंकि वो बदल जाते हैं। सुख की परिभाषा, दुख की परिभाषा, सब बदल जाते। ये सुख भी जो दिव्यता का सुख है, डिविनिटी का सुख है, आत्मा के ओरिजिनल नेचर का जो सुख है, वो भी कितना होता है? 21 जन्म। वो भी बदल जाता है। मैं आत्मा सबसे न्यारी, जीवन मुक्त। तो जो क्वेश्चन बाबा पूछता कि स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? जितने इन फॉल्सहुड से, मिथ्या से, मिथ्या को आइडेंटिफाई करने से सुख प्राप्त होता है। रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकान नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनाए, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनाए। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती? भक्ति भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है। अब यहाँ देखिए, अगर जैसे जैसे हमारे को अपनी आइडेंटिटीज, ना मतलब ये सुख, ये दुख, ये है तो सुख है, ये है तो दुख है, वस्तु, वैभव, नाम, रिश्ते, नाते, ये सब से जैसे जैसे हमारी बुद्धि मुक्त हो रही, अलर्ट हो रही, अलग कर पा रही है खुद को, तो हम खुद उस सुरक्षा को महसूस कर रहे हैं ना। तो मुरली हमारी क्या बन जाती है? रक्षक। अमृत वेला हमारा क्या बन जाता है? रक्षक। बिकॉज हमें बाबा आकर कोई सुरक्षा नहीं देता, या कोई ऐसे बॉडीगार्ड नहीं बन जाता। सिर्फ वो हमें हमारी ताकत का एहसास करा देता है, निरअहंकारिता का एहसास करा देता है। जितने हम निरअहंकारी बनते जाते, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये जो डांट रहा है, या ये जो बातें सुना रहा है, या जो ये गलत कार्य कर रहा है, यही सब मैं नहीं। ये जो फील हो रहा है इतना कुछ मेरे अंदर, ये तो चलो बाहर की दुनिया, जो भीतर की दुनिया में फीलिंग आ रही है, इतनी सारी इमोशंस आ रहे, इतने सारे, ये सब मैं नहीं हूँ। ये जो आइडेंटिफिकेशन चल रही है, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे मैं स्वयं की स्वयं ही रक्षा करने लग पड़ा। जितने हम इमोशन फ्री होते हैं, जितने हम फीलिंग फ्री बनते जा रहे हैं,
तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं इन चीजों से। हम सुरक्षित होते जा रहे हैं। क्योंकि हमें जो बाहर से सबसे ज्यादा ड्रामा को, जो मैंने अपने आप को ड्रामा से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ड्रामा ही मैं हूँ, जैसे जैसे इससे अलग हो रहे हैं, ड्रामा और मेरे बीच जो सेतु का कार्य करता है, जो ये मुझे बार बार ये एहसास होता है यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, वो है इमोशन एंड फीलिंग, जो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। मैं जीता, मैं हारा, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, ये मतलब और भी सूक्ष्म। इससे जब हम स्वयं को अलग करते हैं तो हम रियल सुरक्षा में आ जाते हैं। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं पता। अब समझ में आया बाबा मेरा किससे रक्षा कर रहा है। हम्म, किससे रक्षा कर रहा है बाबा मेरी। जकड़न से, जो ड्रामे में जकड़ गए ना एकदम, उससे बाबा छुड़ाता है। करेक्ट। और जकड़न से सब रक्षा। प्रकार के सुख और दुख से, ये इमोशंस और फीलिंग्स से। इमोशंस एंड फीलिंग्स। और किससे सुरक्षित कर रहा है बाबा। जो लो वाइब्रेशंस है ना, उससे बाबा बचाता है। फिर वो लो जो आप वाइब्रेशंस। बोलिए। था ना, जो मुरली में आया था, वो बात ना फील की थी आत्मा ने, कि हम्म। जब माया आती है तो अगर आप योग में होते हो वो दूर से भाग जाती है। हम्म। वो वेव की फॉर्म में, वाटर वेव की फॉर्म में वो फिर महसूस होती है, तो बाबा वो साक्षी भाव आपका पक्का हो जाता है। हम्म। मुझे नहीं मालूम आप लोग के साथ क्या हो चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ चलना चाहिए कि अब मुरली के जो ये जो अब जो बाबा अमृत वेला हम लोगों को करा रहा है, अब ऐसा फील होता है कि जो आपने सुबह हमें करा दिया ना, जो आपने मुझे एक एहसास करा दिया कि बच्चे देख कैसे अंदर पूरा ड्रामा चल रहा है ना, और तू उसमें न्यारी और प्यारी है, और वो बाहर नहीं कहीं मेरे एकदम इतने करीब चलता है वो ड्रामा कि मैं बार बार उससे आइडेंटिफाई हो जाती हूँ ना। मतलब एकदम से ऐसे लगता है कि मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये इमोशन मैं ही हूँ, ये जो इतना बारीक से सुख और दुख आ रहा है, एकदम क्लोजेस्ट फॉर्म है, जैसे लाइक सपोजिंगली रहम आ रहा है ना, किसी पे बहुत प्यार, बहुत अ, दया आ रही है, बहुत करुणा का भाव आ रहा है ना। इससे तुरंत आइडेंटिफाई हो, बिकॉज ये सब बाबा से रिलेटेड है ना। दया, करुणा, क्षमा, क्षमा का भाव आ रहा है ना, तो तुरंत क्या लगता है, इमोशंस, तुरंत इमोशंस इमर्ज होते हैं, खुशी के या दुख के, है ना, उसी पल जब, क्योंकि इतना बाबा सुबह अलर्ट करता है। या मैं तो ऐसे कहूँ, ऐसे कल लग रहा था मुझे कि ये पूरे 13-14 साल की जर्नी में से, नॉट कि आज के अमृत वेले से, क्योंकि संगम युग इज अमृत वेला ना, संगम युग को बाबा अमृत वेला करता है। तो जिस घड़ी बाबा हमारे जीवन में प्रवेश करा, उस घड़ी से आज तक का अगर जर्नी, अब तो ऐसे लगता है रोज एक बार बाबा याद दिलाता है कि बच्चा ये जर्नी एक बार ध्यान से देख। ये आत्मा इस जर्नी को देख। तो इस जर्नी को जब देखते हैं तो ये जो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म बाबा अब अलग करा था कि बच्चे ये भी तो है नहीं, ये जो तुझे परमात्मा इमोशंस भी आ रहे हैं, है ना, ये बाबा के इमोशंस है ना, दया, करुणा, क्षमा, साक्षी हो जाना, रिएक्ट नहीं करना, देख लेना, गुजर जाने देना उन इमोशंस को। तो कल जब
गुजर जाने दे रहे थे कि आया ये दया करुणा क्षमा, बहुत रहम, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट भी आई ना, आत्माओं के प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव भी चल रहा था। उसमें भी लगा ये इमोशन भी तू है नहीं, इसमें फंस मत। अगेन ये आइडेंटिटी बन रही है। अगेन ये भाव सारे जो है वो तुम्हें टेम्परेरी सुख देने जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ये भी तू है नहीं। तो वो जो इमोशंस आते थे उन भावों के साथ मैं एकदम कनेक्ट होने लगती थी, एकदम जैसे बाबा आके वो कड़ी को काटता था। ये भी तुम हो नहीं, ये भी ड्रामा है। ड्रामा में ये पॉइंट भी आना था। और अभी ड्रामा में तुम्हारा ईश्वरीय संतान का जो पार्ट चल रहा है ना, ये पार्ट चल रहा है। ओरिजिनली मैं सदा ही उसकी संतान हूँ, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी मिलती है संगम युग पर, ये भी परमानेंट नहीं रहती। उसकी फीलिंग, उसके इमोशन सब चले जाते। तो रक्षा बाबा मेरी किसे कर रहा है? खुद आकर के कोई कोई हमारा बॉडीगार्ड नहीं बन रहा, मुझे बॉडी से ही मुक्त कर दे रहा। तो मुझे, मैं गार्ड किसको करूं? किसको गार्ड करूं आप बताओ? किसकी रक्षा करूं? किस आइडेंटिटी की रक्षा करूं? मदर आइडेंटिटी की? हम्म? ब्राह्मण आइडेंटिटी की? फरिश्ते आइडेंटिटी? किसकी रक्षा करूं? रहम वाली आइडेंटिटी, दया वाली आइडेंटिटी, क्षमा वाली आइडेंटिटी, किसकी रक्षा करूं? बिकॉज ये सब अभी मुझ आत्मा के ऊपर से गुजर रहा है। अब वो जो बाबा बार बोलता है कि तुम यात्रा करो, तुम यात्रा करो, हाँ, ये इमोशंस, ये वाला स्टेशन गुजरा, ये सीन गुजरा। मैं आत्मा उसमें बिल्कुल स्टिल, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, कुछ स्टिल हूँ। मान अपमान मेरे ऊपर से होके गुजर गया। कहीं बहुत मान मिला, कहीं बहुत अपमान मिला, पर ये सब स्टेशन हैं अलग अलग। मैं राही गुजर रहा हूँ, रात का राही। मैं रात की जर्नी से दिन की जर्नी की तरफ जा रहा हूं, पर मैं राही हूँ। मैं ना रात हूँ ना मैं दिन हूँ। दीदी ये बात अभी जो आपने कही, जैसे रहम आया और वो निकल गया, हम्म। मनसा सेवा, मुझे ना ये बात क्लियर नहीं हुई आपकी। एक बात तो ये तो मुझे एहसास हुआ कि जो आप स्टेज कह रहे हैं, इससे जो ब्राह्मणों में एक स्टेज के बाद अहंकार आता है ना, उससे बचाव कराए रहम बाबा इस प्रोसेस से। बट मुझे वो रहम वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। अगर मुझे किसी के लिए रहम आ रहा है तो उसको मैं साक्षी भाव से देखूं। बिल्कुल, क्योंकि वो भी आप हो नहीं, परमानेंट थोड़ी वो। फिर सकाश अगर जो बाबा मनसा सेवा कहते हैं, उसको कैसे दैट रिलेट की करूं? निरअहंकारी, ये भी तो एक सूक्ष्म मीठा सा अहंकार है ना, आइडेंटिटी है वो एक गुण है। मेरा गुण है, तभी तो आज बाबा ने अमृत वेले क्या करा है, मैं और मेरा को आइडेंटिफाई करो। मैं आत्मा, मेरा एक गुण है रहम। परमानेंट का है वो? परमानेंट है? नहीं, परमानेंट जो तो भी नहीं। चीज परमानेंट है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसका अब सूक्ष्म रूप दिखने लग पड़ा कि ये भी तो टेम्परेली आया ना। आपको जो ये टाइटल मिला है, हम बच्चों को क्या टाइटल मिला, हम ईश्वरीय संतान है, परमानेंट है? ड्रामा अनुसार क्या वो परमानेंट है? नहीं है नो नो दीदी। नो। ड्रामा अनुसार वो परमानेंट नहीं, क्योंकि परम धाम में तो हम इस आइडेंटिटी में भी नहीं है कि हम भगवान की संतान है। दैट इज आवर रियल ओरिजिनल स्वरूप ना। तो मैं इस अहंकार से भी वहां मुक्त हूँ, निरअहंकारी, नो आइडेंटिटी।
जीरो आइडेंटिटी। तो ये सारे इमोशंस अभी संगम युग में ना इमर्ज हुए हैं, बाबा ने हमें सौगात के रूप में दिए हैं। दया, रहम, करुणा, क्षमा, जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अनकंडीशनल लव। ये सारा जो, ये सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे अस्त्र बाबा में दे रहा है। किस लिए? किसी युद्ध को जीतने के लिए अस्त्र चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, कलयुग सतयुग में बदल रहा है, इतना बड़ा ना, बिल्कुल ड्रास्टिक जिसको बोलते हैं, ये तो एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन है ना। तो ये जो इतना बड़ा सेकंड में परिवर्तन होना है, 2500 वर्ष का खाता बिल्कुल एक जन्म में खत्म हो, पूरा यूनिवर्स, नॉट ओनली वन और टू, एक दो लोगों को नहीं बदलना है। पूरे यूनिवर्स, कण कण को बदल कर सतयुग में कन्वर्ट होना है। उसके लिए अस्त्र तो देगा ना बाबा अपने बच्चों को। कहते हैं ना, योद्धा हो तुम, आर्मी हो तुम। तो अस्त्र क्या दिए? दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, शांति, ज्ञान। तो ये परमानेंट कहाँ है? ये इस युग के हमें बाबा, इस युग में ये सारे सौगात, ये सारे तीर कमान बाबा देता है। अगेन सतयुग में ये सब नहीं है। इनको फिर साक्षी भाव से देखना चाहिए दीदी। यस, गुजर रहा है ये, है ना। ये मुझ आत्मा, बहुत डीप, मतलब मैं समझ पा रही हूँ बाबा आपके थ्रू निरहंकारिता का जो बहुत सूक्ष्म बेस है उसको क्लियर कर रहा है। यस, निरअहंकारता, ये भी मैं नहीं हूँ। माना आपके थ्रू किसी को ना बाबा कोई सजेशन दे रहा है, सपोजिंग, हाँ, और उस आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा है, यस, वेरी ट्रू, हाँ दीदी, यस दीदी, हाँ बहन, हाँ कुछ भी, हाँ मम्मा, व्हाटएवर, कहीं से भी, क्या वो आपको नहीं? ड्रामा अनुसार ये सजेशन उस तक पहुंचना ही था, समय था उस समय अब उसका, इस सजेशन को मानने का या इस सजेशन को सुनने का, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपका मुख यूज किया गया, वो भी आपका नहीं है। जब ये बोला गया, बाबा ने कहा मैं तुम्हारा रथ यूज करता हूं, पर तुम भी रथ नहीं हो, तुम रथ से अलग। बस ये 3 वर्ड जो एक्चुअल में पहले हम लोग को जब से बाबा के बने 18 जनवरी के आसपास, ये 3 वर्ड शुरू हो जाते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बट अगर मैं इस बार देख रही हूँ, जब मैं उसको बहुत आइडेंटिफाई कर रही हूँ, उसको बहुत पकड़ रही हूँ, कि बाबा यही शायद सिर्फ ट्रुथ है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार, यही सिर्फ मैं हूँ। शायद इसीलिए जाते वक्त ब्रह्मा बाबा ने ये 3 ही शब्द दिए बच्चों को, कि दिस इज मी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाकी सब इमोशन, बाकी सारे गुण, शक्तियां सब मुझसे मुझ में मर्ज हो जाती हैं, फिर इमर्ज हो जाती हैं। हम्म भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जानने कारण कितने दुखी हो पड़ते हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी, भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यहाँ ये विद्वान, आचार्य और पंडित क्या लगता है, बाहर वालों की कहानी है? हम्म मैं ही हूँ वो विद्वान, मैं ही हूँ वो आचार्य, मैं ही हूँ वो पंडित, जो अभी भी, जो भी अपने आप को विद्वान समझ रहा है,
किसी को मैं बता रही हूँ, किसी को मैं पढ़ा रही हूँ, किसी के थ्रू किसी की मैं सदगति कर रही हूँ, ये सब आइडेंटिफिकेशन रात हो जाती है। तो बाहर भी है ना, भक्ति मार्ग में या बाहर के ज्ञान मार्ग में भी ये तीनों को ये एहसास नहीं है कि अंधियारी है, रात है। ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ऑल आर फॉल्स, झूठ है। वैसे ही हमें भी अब इतना अलर्ट होना है कि जो छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म भी, जो इवन गुड है ना, दिव्य है, प्योर है, बट इस प्योरिटी को भी मैं यूज कर रही हूँ। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये सब मेरे साथ है ना। मेरा गुण बोलते हैं ना, मैं गुण कभी बोलते हैं, मुझे आत्मा का गुण, तो जहां का लग गया, मेरा लग गया। सब लोग 7 डेज के कोर्स में सबसे पहले यही कहते हैं ना, मैं और मेरा, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, यही सिखाते हैं ना। हम्म, यही सिखाते हैं ना हम लोग। सबसे पहले वाले अगर हम लोग चैप्टर में जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर यही है, मैं और मेरा, मैं आत्मा, मेरा शरीर। अब उसके और डीप में जा रहा है बाबा, मैं आत्मा और और ये सारे गुण मेरे है ना। मैं सुख, मैं शांत, मैं नहीं, सॉरी, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद। सतयुग में इन सब का मैं एम्बॉडीमेंट, वहां मैं मेरा नहीं बोल रहे होते। हम उसका स्वरूप, एम्बॉडीमेंट मतलब मैं उसका स्वरूप धारण कर चुकी, उसी से वो शरीर बन रहा है, उसी से वो ड्रामा का पार्ट बन रहा है, बट अगेन वो टिकता नहीं। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन रात तो कॉमन है, यह है ब्रह्मा की रात और बेहद का दिन है। ये ब्रह्मा की बात है। ब्रह्मा मतलब हम आत्माओं के बेहद के दिन और रात की बातें हैं। ये हद का दिन ना रात नहीं है, बहुत अति सूक्ष्म है। बेहद का दिन सत्युग त्रेता और रात द्वापर कलयुग, आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष, इस दिन रात का तो किसी को पता ही नहीं। अगेन देखो बाबा क्या कह रहा है, इसकी आयु भी 2500 वर्ष है। अगेन इट इज नॉट परमानेंट। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। बार बार उन 84 जन्मों को इमर्ज करके देखना है कि उस 8 जन्म में, उस 12 जन्म में, उस 21 जन्म की अवधि में, उसके बाद 42 जन्मों में, और अंतिम इस एक जन्म में मैं मुझ आत्मा ने यात्रा की है। कभी बोला है कि ये ट्रेन में हूँ, कभी बोला है ये स्टेशन में हूँ, कभी बोला है ये शहर में हूँ, कभी बोला है ये घर में हूँ। तो ऐसे ही मुझ आत्मा ने अलग अलग गाड़ियां पकड़ी, अलग अलग स्टेशन से होकर गुजरी, अलग अलग शहर में रही, अलग अलग, हर बार एक नया अनुभव किया। मैं हिल स्टेशन गई, वहां का ठंडक अनुभव किया। मैं बीच में गई, वहां पर मैंने उस समुद्र का अनुभव किया, उस साइट सीन्स देखे।
मैं पहाड़ों में गई, पहाड़ का अनुभव किया, बट मैं पहाड़ हूँ ऐसा तो नहीं बोल देते, मैं हिल स्टेशन हूँ ऐसा तो नहीं बोल देते। ऐसे ही मुझ आत्मा ने ये पूरा 84 का पार्ट प्ले किया, सिर्फ प्ले। आई वाज जस्ट एन एक्टर बस। अभी भी इस देह द्वारा ब्राह्मण की एक्टिंग हो रही है। सूक्ष्म वतन में मुझे सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ, मेरे फरिश्ते की एक्ट चलती है, मेरे देवता स्वरूप की एक्ट चलती है। मेरी प्रतिभा अनुसार मुझे अलग अलग रोल प्राप्त होते हैं। मैं बहुत प्रतिभाशाली एक्टर हूँ। इसका बहुत अभ्यास, रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है ये भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो उनकी कर्तव्यों को कैसे जानेंगे। ये क्वेश्चन पुट करूं? जी। अभी आपने मुझे कहा ना कि साक्षी होके देखना है, हम्म। तो बुद्धि ने महसूस किया कि सच में ये बहुत प्यारी अवस्था है ये भी। बट फिर क्वेश्चन आया कि इसमें हर्षित मुक्ता का कहीं वो चीज मिस नहीं होगी फिर दीदी? शुरू में तो होगी, बिकॉज इतनी स्ट्रांगली हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। हम इतनी स्ट्रांगली अभी अपने आप को ब्राह्मण आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कितना देखो, कितना सूक्ष्म अहंकार अभी आपका पकड़ में, हम सबका है, वो आपका अकेले का नहीं है। कि अरे इतनी मुश्किल से तो इस अहंकार में आए थे कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मेरे द्वारा आत्माओं को सुख की अनुभूति, सुख के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। इस आइडेंटिटी से मुझे कितना सुख मिल रहा था ना, मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा था, अहंकार महसूस हो रहा था। बल वो शुद्ध है, अब शुभ है वो। अब कहते हैं ना, शुभ अहंकार कर लो, शुद्ध अहंकार कर लो। भले वो शुभ और शुद्ध है, बट अब मैं वो भी नहीं हूँ। यानी कि आत्मा आइडेंटिटी की कितनी भूखी है। भैया या तो अच्छी आइडेंटिटी दे दो या बुरी दे दो, बट बिना आइडेंटिटी के मैं मचलन में आ जाती हूँ। पकड़ में आई ना ये बात? तो तभी बाबा ने जो कल मुरली में कहा ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य, तो ये वाला वैराग्य होगा फिर। आइडेंटिटी से वैराग्य। मैं ये भी हूं नहीं, ये मुझसे होके गुजर रहा है। अभी रहम का भाव गुजर रहा है, पर क्यों मैं उसको पकड़ती हूँ? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी की अभी तक आदत है ना। किसी का डंडा हटा दो, किसी को डंडे से चलने की, बैसाखी से चलने की आदत है, आप उसको हटा के देखो उसको कितनी घबराहट होती है। चलो ये तो दूर की बात है, छोटा बच्चा उठाते हैं उसको, जब हम लोग चलना सिखा रहे होते हैं और फिर एक दिन माँ बाप उसका हाथ छोड़ देते हैं, बोले खुद चलो, उसकी हालत देखते हो, उसकी घबराहट, उसकी एंजाइटी देखते हो, उसको नेक्स्ट पैर रखने में ही डर लगता है। बिकॉज अभी तक वो उन्हीं का हाथ पकड़ के सुरक्षित चल रहा था। सो नाउ बाबा हमें सुरक्षित कैसे कर रहा है? इतनी डीप फीलिंग अब आ रही है कि अभी तक तुम मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी। बाबा ने पहले क्या किया, अगेन आई विल कम टू दैट सेम आंसर जो इन दिनों हर पल शायद घटित हो रहा है। कि मैं पहले आकर जहां जहां पर तुम डिपेंडेंट थी, पहले तो मैंने ना अपने आप को वहीं फिक्स किया कि तेरा बाप भी मैं हूँ, तेरी माँ भी मैं हूँ, तेरा पति भी मैं हूँ, तेरा बेटा भी मैं हूँ, तेरा सर्जन भी मैं हूँ। जहां जहां से तुम, जिन जिन बैसाखियों को तुमने पकड़ रखा था, पहले तो मैंने वो सारी बैसाखी खुद को बना दिया। ठीक। ये बाबा की प्रोसेसिंग है। हमें आइडेंटिटीज के बिना लगता था हम कुछ है ही नहीं, तो बाबा ने लगा लो मैं आइडेंटिटी देता हूँ, तुम ईश्वरीय संतान हो, शुद्ध में तो आ जाओ, अशुद्ध से पहले शुद्ध में आ जाओ। अब क्या चल रही है प्रोसेसिंग? ये शुद्ध भी मैं नहीं हूँ। क्या चल रही है बताइए? तो इन जैसे बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं ना, तो बाप यस, समान अवस्था यस, एग्जैक्टली। मैं हूँ बाप समान।
मैं हूं। मेरी उसी एक अवस्था तक बाबा में लेके जा रहा है। उसके बाद बाबा भी नहीं है। बाबा हमारा हाथ अभी पकड़ के हमें इतने सारे सुंदर सुंदर आइडेंटिटीज दे करके पहले बाबा अशुद्ध से शुद्ध बनाता, फिर धीरे से अब जो जर्नी चल रही कि ये भी तुम हो नहीं, इसको भी पकड़ मत लेना। बिकॉज कितना सुख दे, अभी आपकी एनर्जी से फील हो रहा है ना कि ले, अभी तक इसका कितना सुख मिल रहा था कि मैं फरिश्ता, मैं इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ, अब आज तुम मुझसे ये आइडेंटिटी भी छीन रहे हो। हर्षित मुक्ता खत्म। है ना। बाबा मुझे परमानेंट हर्षित मुक्ता का वो दे रहा है। दैट इज दिस ऑल्सो यू आर नॉट। इसको जब जीना आ जाएगा, अभी तो दर्द होगा ना, इस आइडेंटिटी से भी मुक्त होने में दर्द होगा। अब ये भी नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरी तो पहचान ही आइडेंटिटी से है ना, पहचान पत्र ही यही है। उस दिन जब लिखा था पहचान पत्र, आज क्या कह रहा है बाबा, वो भी तुम नहीं हो। कितने खुश हुए उस दिन पहचान पत्र लिखकर, पढ़ पढ़ कर, बार बार उसमें चीजें और ऐड कर करके कितना अच्छा लग रहा था। आज जैसे वो भ्रम भी बाबा ने तोड़ दिया कि बच्चा वो भी तो तुम परमानेंटली नहीं। मर्ज अगेन, दैट इज ऑल्सो मर्ज। तो जो बाबा बोला ना कल कि भक्ति, ज्ञान, पढ़ाई, योग, ये सब भी फाइनली एक में मर्ज हो जाने वाला है। मैं आत्मा, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार, एक ऐसा भी लग रहा है identity। हाँ जी। जैसे भी स्कूल में भी बच्चों को कहते हैं ना कि अब 10th तक पढ़ ले, अब 10th में अच्छे मार्क्स लाए तो अब 12th रह गई है, अब 12th भी क्लियर कर लिया, अब तू जॉब कर लेगा, अच्छा से तेरा लाइफ बन जाएगी। तो नाउ यू जब आर इंडिपेंडेंट, अब तुम ना, मुझ इंडिपेंडेंट नहीं है। हम्म, दिस इज द सेम प्रोसेस। भगवान को ही नहीं जानते तो सब बातें कैसे जान सकते। मनुष्य पूजा करते परंतु समझते नहीं कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। आपको पता है एक चीज और बाबा धीरे धीरे एहसास करा रहा है, जैसे जैसे बाबा मुझे अपनी आइडेंटिटी से भी हटा रहा है ना, मुझे बहुत दर्द हो चुका है ये वाला कि मैं भी नहीं हूँ। एक बार पता नहीं कितने साल पहले एक लाइन बाबा ने लिखवाई, आज वो याद आ रही है। मैं शिव शक्ति, अरे उन्होंने क्या क्या लिखवाया था उसमें। मैं शिव के, मैं बाबा पता नहीं क्या था उसमें, मतलब उसका मीनिंग ये था, हाँ मैं स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ, कुछ ऐसा था, भूल यस गई। दीदी, मैं शिव शक्ति हम्म। स्वयं सब में संपन्न और संपूर्ण, ये सोमान लिख। ये सम्मान कराया था ना बाबा ने। आज उसका अर्थ क्लियर हो रहा है कि मैं तुम्हें इतना इतना सेल्फ में लेकर आ जाऊंगा जो तुम एक्चुअली हो। तुम इक्वल टू भगवान हो ना, मतलब सॉरी, इक्वल टू बाप समान, मतलब जैसा परमात्मा के अंदर गुण, शक्तियां, पावर्स, एवरीथिंग सेम इज मी। हाँ, तभी बाबा कहते तुम मेरा बच्चा हो बिकॉज तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। जब बाबा उस आइडेंटिटी तक मुझे ले आता है, उस लेवल तक की मेरी सारी वो एनर्जी को खोल देता है, ओपन करा देता है, उसके बाद बाबा कहते हैं मेरा काम खत्म। क्यों मेरा काम खत्म? क्योंकि अब तुम अपना, जो मैं हूं उतना ही तुम, जब तुम खुद को जान गए, बाप समान हो गए, फिर तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ है। एक बच्चा जब फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरह से बाप को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद वो पापा पे डिपेंडेंट कहाँ होता है, वो तो माँ बाप की पालना करने लग पड़ता है। तो वो अब वाला जो प्रोसेस है वो अब खुद में दिखने लगा है कि कैसे बाबा एक एक चीज को बोल रहा है, ये भी तुम नहीं हो, ये भी तुम नहीं हो, ये भी तुम, तुम टोटली अपने में ही संपन्न व संपूर्ण हो। तुम्हें किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है अपने आप को
संपन्न व संपूर्ण मानने के लिए। है तो बहुत डीप, मंथन करना है। जो जितना, जो आज बाबा ने कहा ना, जो जितनी पढ़ाई करेगा उतना उतने सुख की अनुभूति करेगा। और हमारा सबसे बड़ा दुख है डिपेंडेंसी। मनुष्य पूजा करते परंतु समझते नहीं कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते। बाप बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, गीता का पति है भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सत्युग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। देखा, गुणों वाले कहते हैं। देवता भी मैं हूं नहीं, अभी उन सारे गुणों और शक्तियां को मैं धारण कर रही, उसका स्वरूप बन रही, क्योंकि उसी से आगे का 2500 वर्ष का ड्रामा चलेगा। सो किसी भी मूवी को करने के लिए कोई एक कैरेक्टर चाहिए ना। कैसे उस मूवी का हिस्सा हम बनेंगे? हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी दी जाएगी। So again, Devata is one of the identity. I am not Devata. I am a pure soul, complete and full. कोई भी बाह्य चीज, ओम शांति। जैसे अभी करंट में ऐसे अंदर में थॉट्स आ रहा है कि चलो चलो अब तो लंच बनाने का टाइम हो गया है बच्चे का, एक साइड इधर लग रहा है नहीं नहीं अभी तो बैठने का मन हो रहा है, तो ये भी थोड़ा, ये भी आइडेंटिटी बिल्कुल टोटल बोलेंगे ना इसको भी। आइडेंटिटी ही तो है। बिल्कुल, ये हमें होमवर्क मिला है इस देह में ना। इस देह में मुझे ये होमवर्क मिला है, तो ये होमवर्क में थोड़ी हूँ, ये होमवर्क में नहीं हूँ। यही तो हर घड़ी बदल रही रूप जिंदगी, हर घड़ी। और वही रूप बदल रही है कि जितने रूप पकड़ के रखे हैं ना, ये रूप में नहीं। भारत के मनुष्य शिष्टाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने। बाबा पूरा ड्रामा यहाँ समझाता है। दिख रहा है ना कि मैं आत्मा खड़े होकर के अपने ही ड्रामा को सुन रही हूँ, अपनी ही स्टोरी। तभी तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी ही स्टोरी बता बता के, याद दिला दिला करके धीरे 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 हाईएस्ट फॉर्म में ले आता हूँ। वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़ते। मुख्य धर्म शास्त्र 4 है और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वे कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक है, मैं आत्मा। सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है, परम पिता परमात्मा। उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है पूरी गीता में, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। एक ही पाठ पक्का कराया गया पूरी कथा में। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख उच्च पद पाते हैं। ऐसे उच्च ते उच्च धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया, जिस कारण ये भारत कौड़ी तुल्य बन। यह भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया। अब बाप जो सच्ची गीता सुना रहे हैं, वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। बाप का बन, बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत,
है भी सत, होसी भी सत। कितना सुंदर बाबा ने लिखा। बीज, बीज, झाड़ और ड्रामा, तीनों के सत्य को बाबा सामने रखता है। मैं आत्मा बीज, मुझ आत्मा के अंदर सारा झाड़, और वो सारा झाड़ क्या है? ड्रामा। मैं आत्मा ही इन सारे एक 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 रोल में विचरण करती हूँ, एक 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 इमोशंस के एक्सपीरियंसेस लेती हूँ, बट मैं वो हूं नहीं। मैं रहम थोड़ी हूँ। रहम का गुण धारण करती हूँ। ये भी स्मॉल, पतले पतले, बहुत, ये इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म वस्त्र है, बहुत प्यारे, हल्के हल्के, सॉफ्ट सॉफ्ट से, वेरी वेरी पीसफुल, वेरी वेरी लवफुल, वेरी वेरी प्योर वस्त्र है। पर ये भी वस्त्र है। ये दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, सब वस्त्र है। मैं आत्मा। तभी तो क्या बोलते हैं, इनको धारण करो। धारण किसको करेंगे? कितना सुंदर बाबा भी टचिंग दे रहा है। धारण किसको करते हैं आप बताओ? जो मुझसे अलग है उसी को धारण करते हैं ना। धारण किसको करते हैं? 7 days कोर्स वस्त्र, वस्त्र को बोलते हैं ना, धारण करो वस्त्र। धारण करो। तो कोई हम्म। भी चीज को धारण कर रहे मतलब वो मुझसे अलग है ना। मैं ओम वो, शांति। ये सोम शांति। दी फिल्म जो बाबा की महिमा करते हैं, प्रेम का सागर, शांति का सागर, बाबा भी यहाँ पे आकर वो धारण करता है ना। इन सब का परमानेंट एम्बॉडीमेंट है वो कभी उसको पहन रहा और कभी उतार रहा है, नहीं कर रहा है। ये सब उसके अंदर मर्ज्ड है। तो मैं भी वो हूँ। मैं भी वो, यही तो बाबा कहते हैं कि तुम हो ही। ये सब तुम्हारे, बस फर्क क्या बाबा बोलता है आत्मा और परमात्मा में। तुम जन्म मृत्यु में आते हो, मैं जन्म मृत्यु में नहीं आता हूँ। तुम ड्रामा में आते हो, इतने सारे रोल्स प्ले करते हो, मैं ये नहीं करता हूँ। तुम जी। याद आने का और भूल जाने का पार्ट तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। वो परमानेंट है, इसलिए वो धारण थोड़ी कर रहा है, वो परमानेंट है। रहम का सागर, ये रहम, ये वाला जो यहाँ पे रहम, वो दैट इज डिफरेंट फीलिंग। जो बाबा वाली रहम का सागर, दैट इज डिफरेंट। इज एम्बॉडीमेंट, परमानेंट, कांस्टेंट, हाँ जी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट है। चेंज नहीं है। और वो हमें आकर हमारे कांस्टेंट होने का पहचान देता है, जो कि हम भूल जाते हैं ड्रामा अनुसार। जी जी, गॉट इट। इसीलिए बाबा कहते हैं बीज, झाड़ और ड्रामा, ये सब हमारे साथ होता है, पर वो परमानेंट बीज है। वो कभी झाड़ नहीं बनता है, वो कभी ड्रामा के चक्र में नहीं आता है। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। अब तो आज दिख रहा है ये गुणों और शक्तियों और इन सब चीजों का अब झाड़ दिख रहा है ना। वेराइटीज हैं, बट फाइनली सब बीज में मर्ज्ड है। फाइनली सतयुग वाला जो पार्ट हमारा आता है, उसमें सब कुछ मर्ज्ड फॉर्म में हो जाता है। फिर वो हम थोड़ी कहते हैं हम रहम, हम दया, हम करुणा, ये अलग अलग हम नहीं देख रहे। सारे गुणों को, सारी शक्तियों को हम अलग नहीं देख रहे। वो सब मर्ज होकर के एक आइडेंटिटी बन जाता है, देवता। ये सारे अभी संगम युग में बाबा में धारण करवाता है। और सतयुग में हम उसका स्वरूप बने हुए होते हैं, खिले हुए बिल्कुल। इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह है, मठपन बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वे किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वे 84 जन्म पूरे कब कर अब अंतिम जन्म में है। अब दिख रहा है ड्रामा अलग में अलग।
दिख रहा है कि मैं ही आत्मा ऐसे 84 जन्म पूरे करती हूँ, ऐसे गुणों को धारण करती हूँ, गुणों का स्वरूप बनती हूँ, फिर वही गुण के वस्त्र उतर जाते हैं और दूसरे सारे अवगुण सारे वो उदाहरण हो जाते हैं। मैं ही आत्मा, मैं ही आत्मा। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में शिष्टाचारी थे, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी हैं, अब फिर शिष्टाचारी बन रही हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि उच्च ते उच्च पाठ किसका होगा, अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है वे ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जर्जरीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पार्ट मिला हुआ है। आप इसको आज जब करोगे, मैं और मेरा में डिफरेंशिएशन आज बहुत सूक्ष्म दे दिया है बाबा ने। मैं कल अनुभव भी कर रही किसी आत्मा, मतलब कहीं किसी फंक्शन में रही 2 दिन, एंड बहुत सारी आत्माओं की भी बहुत कुछ दिखे, फिर याद आए ये तो ड्रामा है, ये तो इसका रोल है, ये आत्मा तो प्योर है। फिर दिखे अरे ये सही ये गलत, फिर नहीं ये तो आत्मा है, इसका ये रोल है। ये जो घड़ी घड़ी बाबा कट करता था, सीन कट, सीन कट, सीन कट, तो फिर जा रही है आइडेंटिटी में, तो फिर जा रही है आइडेंटिटी में, तो फिर रोल पकड़ रही है। अभी तक तो ये भूल जाता था, बिल्कुल भूल जाता था। अब वो बार बार सोनिया जागे और उसको ओवरटेक करे बाबा का बच्चा, फिर सोनिया जागे, फिर उसको ओवरटेक करे बाबा का बच्चा। अरे तू किसे पकड़ रही है, तू क्यों पकड़ रही है, तू क्या देख 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 रही है। और आज तो बाबा ने एक और बात पकड़ा दी कि ये जो तूने इतना अच्छा 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 दैवी गुण ईश्वरीय संतान, ये भी जो तू पकड़ के बैठी ना, दैट विल ऑल्सो गुजर जाएगा। ये भी ड्रामा का हिस्सा है, ईश्वरीय संतान। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी जब आत्मा गुणों और शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण है ही, फिर ये अलग कैसे हो गई, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि स्मृति और विस्मृति का खेल हो गया ना ड्रामा में, हम भूल गए, लेकिन आत्मा तो है ही अ, रहम दिल और प्रेम सुख शांति से भरपूर, वो है ही, बस हम भूल गए ना। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि धारण फिर बाबा कैसे ने करेंगे। धारण करने को क्यों बोला? वो धारण स्मृति को, कि ना वो स्मृति जो भूल गए हैं, उस स्मृति को वापस ले आओ। तो सारा दिन कर क्या रहे हम लोग, यही तो कर रहे हैं। हम्म। तो अलग नहीं हुए ना, गुण शक्तियां तो हैं ही उसमें। परमानेंट बाबा रहता है, हम उससे बार बार अलग हो जाते हैं। हाँ, विस्मृत हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं, बाकी है तो सही है। आइडेंटिटी और क्या है, आइडेंटिटी क्या है बताइए? आइडेंटिटी कुछ बाहर थोड़ी है, वो भी तो हम सिर्फ धारण और स्मृति और विस्मृति तो हो जाती है कि मैं ईश्वरीय हम्म। संतान हूँ, फिर याद आता नहीं मैं तो माँ हूँ। हम्म। तो स्मृति विस्मृति भी तो धारणा ही है ना, धारण ही तो करते हैं हम उसको। हम्म। जी जी। इसको भी तो हम धारण ही ना, स्मृति विस्मृति ही तो धारणाएं हैं हमारी। पल भर के हम्म। लिए सोनिया बन गई,
फिर तुरंत याद आ गया मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं तो सेवादारी हूँ, ये भी तो परमानेंट नहीं है, ये भी तो मर्ज हो जाएगा। मैं सतयुग में 24/7 वाली जो जो बाबा कहते हैं आज का सेवक कल का राजा बन रहा है। तो ये सेवक और राजा, ये जो कुछ भी मर्ज इमर्ज, बाबा बोलता है मर्ज और इमर्ज का खेल है। अंदर मैं आत्मा तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूँ, मैं किसी आइडेंटिटी के साथ नहीं हूँ। आइडेंटिटीज इमर्ज मर्ज इमर्ज मर्ज हो रही हैं। बहुत सूक्ष्म, बहुत सेटल है ना ये। ऐसा होगा दीदी जैसे हम इस प्रोसेस से हम बाबा से भी डिटैच नहीं होंगे। साक्षी भाव बाबा अंत का में बाबा ने क्या किया, तुम मुझे भी भूल जाते हो। भूल क्यों जाते हो? अगेन इट इज स्मृति विस्मृति। भूल क्यों जाते हो? वो भी ड्रामा का पार्ट है, याद आ जाना और भूल जाना ड्रामा का पार्ट है ना। संगम युग पे याद आएगा, सतयुग में भूल जाएगा। टोटल ड्रामा, फुल ड्रामा, एक एक सेकेंड ड्रामा। अब बाबा हमें ड्रामा से, संगम युग में ड्रामा को देखना, ड्रामा से अलग हो जाना और अपनी प्योर परफेक्ट आइडेंटिटी में आना, निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी। इसीलिए यही 3 शब्द लास्ट ब्रह्मा बाबा के थे। एक्चुअली वो ब्रह्मा बाबा का क्या हो गया था, इमर्ज हो गया फुल्ली कि दिस इज आत्मा, बस बाकी सब ड्रामा, दिस इज आत्मा। एक्चुअली मैं सच बोलूं तो जो अभी भी शायद बोल रहे हैं या जो अभी भी मंथन चल रहा है, ये कल शायद बदल जाने वाला है। बिकॉज अभी तो हम लोग प्रोसेसिंग में हैं। जैसे कनिका आत्मा ने अभी कहा कि दी ये तो हम अगर एम्बॉडीमेंट है तो फिर ये तो सिर्फ स्मृति विस्मृति है, ये फिर आइडेंटिटी है कि नहीं है। अगेन इट्स अ प्रोसेस। मतलब ये आज फील हो रहा है, कल क्या फील होगा नहीं मालूम, मुझे नहीं पता है ना ऐसा कनिका। लगा कि जैसे हम पहले स्कूल में बाबा सबसे मोह हटाता है, फिर कहीं अनजाने में हम बाबा से ही मोह करने लग जाते हैं। वो हम्म, सच्चा स्नेह नहीं होता, वो भी मोह होता है। हम्म। एक एक जो अभी हम लोगों को फीलिंग्स आ रही है, समझ खुल रही है, ये भी परमानेंट नहीं है। आज आप देखो, जब फर्स्ट डे हम लोग ने आत्मा परमात्मा का पाठ पक्का किया था, जो समझ उस वक्त आया था कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है ना, इतनी सारी किरणें निकल रही हैं, मैं किरणों की छांव में बैठी हुई हूँ, पूरी पिक्चराइजेशन। आज उस पिक्चराइजेशन से कितने अलग हो गए, वाइब्रेशंस में आ गए। पिक्चर नहीं है, वाइब्रेशंस है, चित्र नहीं है, विचित्र है। तो अभी भी ये जर्नी चल रही है, रुकी थोड़ी है। बाबा क्या कहता है, अंतिम श्वास तक तुम पढ़ रहे हो। किसी भी चैप्टर को फाइनल चैप्टर नहीं बोल सकते कनिका आत्मा, नहीं। किसी भी चैप्टर, किसी भी लेसन को फाइनल लेसन नहीं बोल सकते। आज भी जो हम लोग समझ पा रहे हैं या हमें जो भी टचिंग्स हो रही हैं इस वक्त, ये भी फाइनल फाइनल नहीं है कि A+B=C। अभी भी इस इक्वेशन में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। ये इक्वेशन परमानेंट नहीं है कि अच्छा आज जो बोल दिया बस ये पत्थर की लकीर हो गई। अगेन पर जितना मैं अपने आप को ओपन रखूंगी ना, किसी को भी पकड़, अब मैं आज भी इसको पकड़ लूं अगर कि बस यही फाइनल है, यही फाइनल है कि मैं धारण में वस्त्र है, ये इमोशंस हैं, ये अलग हैं और ये सब मर्ज है, और फिर ये मर्ज है, ये स्मृति और विस्मृति का खेल, व्हाटएवर। किसी भी चीज को अगर इस वक्त पकड़ के बैठ गए, बस ये फाइनल, बस वही गलती हो गई। हाँ नहीं दीदी, वो खुद ब खुद चेंज होता ही जाता है, जैसे रोज जैसे चेंज ज्ञान हो की रहे हैं, डीप डेफिनेशंस रोज चेंज हो रहे हैं। रोज चेंज होती है, बिल्कुल उसके ठीक। लिए हम ओपन रहें, हम किसी की हम्म। डेफिनेशन को अपना डेफिनेशन ना बनाए। ये मेरी हाँ अपनी एक
पढ़ाई है, मैं जानती हूँ। ये मुझे, मैं खुद को रोज हर पल ये बात कहती हूँ, कहीं से कुछ भी सुन रही हो, कहीं से कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो किसी को सुनने से, चाहे खुद से, कुछ भी इमर्ज हो रहा है, उसको पकड़ मत लेना, डोंट होल्ड इट, हाँ जी। जस्ट लेट इट फ्लो। अच्छा, अब ये इमर्ज हुआ, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है बट थोड़े दिन के बाद वो अच्छा लगना बंद हो जाता है। तभी तो लोग बोर हो जाते हैं ना, दूसरा तीसरा ग्रुप में चले जाते हैं, चौथे पांचवे में। क्यों हो रहा है ये सब? अच्छा पूछिए, अपने आप से कभी पूछिएगा कि मैं, हम थोड़े दिन के बाद ग्रुप बदलते हैं, हम थोड़े दिन के बाद अपना स्पीकर बदलते हैं, करते हैं ना हम लोग ऐसे। पहले कभी शिवानी दीदी सुनते हैं, कभी सूरज भाई सुनते हैं, कभी सचिन भाई सुनते हैं, हाँ, कभी और भी कितने लोग आते चले गए लाइफ में। क्यों कर रहे थे हम ये? फर्स्ट डे जब हमें पता चली गया था आत्मा और परमात्मा की पढ़ाई है, 7 days कोर्स में सारी बातें बाबा कह देता, देन वाई वी चेंज? पूछेगा अपने आप से कभी भी। और ये कब रुकेगा? व्हेन आई विल स्टॉप, पता है कब? जिस पल आपको अपने आप पर निश्चय हो जाएगा कि बाबा मुझे डायरेक्ट पढ़ा सकता है, और मुझे डायरेक्ट, लेकिन हाँ फिर वो डेडिकेशन होना चाहिए। मुझे पढ़ा सकता है और उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, हाँ भाई एक बार मुरली कर ली, एक बार अमृत वेला कर दी और छोड़ दिया, देन इट इज नॉट ट्रू। मुझे वो पढ़ा सकता है मतलब अब मैं 24/7 उसके सम्मुख हूँ, मैं 6 से 7 बार मुरली का अध्ययन करता हूँ। मैं अपना रोज का पोता मेल बाबा को देता हूँ, अपनी चाट बाबा को देता हूँ। हाँ, हर एक जो बाबा की, चाहे सूक्ष्म धारणाएं चाहे स्थूल धारणाएं, जो कुछ भी मुरली से पकड़ता हूँ, मैं उस पर वर्क करता हूँ। आप जिस दिन खुद अपनी मुरली उठाकर अपने साथ वर्किंग शुरू कर दोगे, अपनी पढ़ाई खुद करने लग पड़ोगे, सेल्फ स्टडी में आ जाओ, तब आपको आपको आप ध्यान रखते हो, कभी देखते हो बच्चों का जब 10th एंड 12th का एग्जाम का टाइम आता है, सेल्फ स्टडीज के 3 महीने मिलते हैं। अब नो टीचर, नो गाइड, नो ट्यूशन, अब 3 महीने खुद पढ़ो, जितना लोगों से पढ़ा है अब खुद को खुद ही तैयार, ये वही वाला टाइम। अभी भी पर बच्चे नहीं होते कि भले स्कूल बंद हो गया, स्कूल ने सब बंद कर दिया, तो हम पर्सनल टीचर्स रखने लग पड़े, ट्यूशंस रखने पर लग पड़े, हम भी वही करने लगते। खुद पर अभी भी निश्चय नहीं हुआ, इसलिए निश्चय भी बहुत सारे पड़ावों से होके गुजर रहा है। एक वर्ड नहीं है निश्चय, निश्चय बहुत बड़ी सीढ़ी है। इतना निश्चय मुझे अपने आप पर और बाबा पर और मुरली पर और अपनी पढ़ाई पर हो गया। सेल्फ सस्टेनिंग, आपको राजा बनना है ना, सबको राजा बनना है। सतयुग में हम सब राजाई में है, राजा कभी डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंस की पढ़ाई, आपको पता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, इंडिपेंडेंट होने की पढ़ाई है। हर एक को हाँ कितना समय पाठ मिला हुआ है, बुद्ध को कितना समय पालना करनी, ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते, अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं। अभी एक दिन एक बच्चे से ही बात हो रही थी, है ना, बोला उसने क्या, दीदी आप तो घड़ी घड़ी है ना मौन रख लेते हो, फिर एकदम कनेक्शन हट जाता है, तो फिर कहीं तो सुनना पड़ता है ना। आई डोंट नो कौन बोला, है ना, कहीं तो मुरली करेंगे तो बहुत सुंदर उस वक्त टचिंग हुई कि क्या बाबा ने उस दिन कहा, हाँ, बाबा हम लोगों को एक प्रोसेसिंग में ना एक क्लास बाबा ने पकड़ी कि हाँ इस क्लास में ये 20 बच्चे हैं। अब इन बच्चों के साथ बाबा एक प्रोसेसिंग कर रहा है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है कि बच्चे आपको 10 दिन पढ़ाएगा कोई, फिर 10 दिन आप खुद पढ़ोगे, फिर 10 दिन कोई पढ़ाएगा, फिर 10 दिन आप खुद पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट क्या कर देगा, पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आप खुद ही पढ़ने की आदत में आ जाओ। हाँ, तो बाबा ये प्रोसेसिंग अगर शुरू करा तो कुछ बच्चे उसमें से
उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि हम खुद भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत ट्यूशन पकड़ ली कि अच्छा जितने दिन तक मैम नहीं आएंगी उतने दिन तक मैं ना दूसरी मैम से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी अपनी पढ़ाई पर या जो बाबा को मुझ पर इतना निश्चय है कि मैं खुद पढ़ सकती हूँ, उस पर मुझे निश्चय नहीं था। मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि ये 10 दिन मुझे खुद पढ़ने को अगर बाबा ने कहा तो मैं खुद पढ़ूंगी। भले शायद थोड़ा कम पढ़ूंगी, भले शायद मुझे थोड़ा कम समझ में आएगा, भले शायद मैं बहुत ज्यादा ऐसा कोई हाई फाई मंथन करके नहीं निकालूंगी। मैं अपनी बाबा की प्रोसेसिंग पर विश्वास करूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे 10 दिन खुद पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ूंगी बाबा, कोशिश करूंगी खुद से पढ़ने की। तो वो निश्चय नहीं बैठता ना, निश्चय की पढ़ाई। मतलब ये बात भी उसी दिन टच हुआ जब उस दिन वो क्वेश्चन मेरे पर आया कि आप ना बार बार ये 10-10 दिन, कभी 15 दिन बीच बीच में आप गायब हो जाते हो ना, तो फिर ना तो किसी को तो कहीं तो करेंगे ना। तो लगा ओके बाबा ये क्या है अब। तो बाबा ने इतना सुंदर दिया आंसर। उन दिनों में सिर्फ बाबा ये चाह रहा होता है मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाए, 1 to 1 हम दोनों हो जाए, बीच में कोई निमित्त ना हो। पर ये भी विश्वास होना, इसका भी निश्चय होना, ये भी तो हर बच्चे का अपना अपना है ना। तो हमें कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई वेट करते हैं, कोई उस बात को लेते हैं कि अच्छा 10 दिन खुद पढ़ना, हम खुद पढ़ेंगे। कुछ कुछ बच्चे नहीं ले पाते, उनको डर लग जाता है कि कहीं मुझसे छूट ही ना जाए पढ़ाई, तो वो ट्यूशन ले लेते हैं। अगेन बाबा ने फिर उससे मुक्त कर दिया कि इस बात में भी ना फंसो। तो अब तो सिर्फ ये देखती हूँ कि कैसे हर घड़ी जो बाबा के एक शब्द है, हर सेकेंड जीवन मुक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति का पाठ चल रहा है। उससे भी मुक्त, इससे भी मुक्त, इस क्वेश्चन से भी मुक्त, इस धारणा से भी मुक्त, इस आइडेंटिटी से भी मुक्त। कुछ पकड़ो नहीं बस बहने, कुछ पकड़ो नहीं बस बहने, बस बाबा से सुनो बाबा मेरे लिए क्या चाह रहा है। इतना इंडिपेंडेंट जब तक ब्राह्मण बच्चा नहीं बनेगा, दादियां किसी से नहीं सुनी। पहले वो लोग मम्मा बाबा से सुनते थे, मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो वो सेल्फ स्टडी में आ गए, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, आ गए ना सबके सब। तो इस वक्त पार्ट कौन सा चल रहा है? सेल्फ स्टडीज का पार्ट चल। ऐसा मुझ आत्मा को बाबा ने कहा कि बच्चे इस वक्त ये पार्ट को जितना जी पाओगी, ऐसा थोड़ी कि मुझे मचलन नहीं होती कभी कि किसी को ना एक सुनना चाहिए, अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उस वक्त से बाबा मुझे आकर धीरे से कान में कहते हैं मुझ पे निश्चय नहीं है, मैं तुझे पढ़ा ले जाऊंगा, तुझे मुझ पर निश्चय नहीं है, तुझे अभी भी लगता है कि नहीं कोई आना चाहिए बीच में, somebody should come। दीदी इसका मतलब हमने बाबा को टीचर समझा ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाबा ये टीचर नहीं है पता हर सी, चीज। ये मेरे आजकल के उसमें चल रहा है। अगेन नहीं आई कैन बिल्कुल सही। नॉट, हाँ आई कैन नॉट से कि सबके लिए क्या है, ये सब अपना अपना बाबा के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे, कन्वर्सेशन कर रहे बाबा के साथ। बट मैं बीच में 2-3 बार मुझे 2-3 लोगों ने 2-3 चीजें रिकमेंड करी, दी इनको सुनो या दी इनको पढ़ो, है ना। एंड आई ट्राइड ऑल्सो कि लाओ ना मैं करती हूँ। तो तुरंत जैसे कान में धीरे से आके बोला क्यों मुरली से तुझे ये बातें टच नहीं हुई क्या? इसमें से कौन सी एक बात है तू ये बता दे जो मैंने तुझे टच नहीं करी। और एकदम से आंखें नम हुई। सॉरी बाबा बोला कि हाँ बाबा मैं भटक जाती हूँ। हाँ क्योंकि वो अंदर में एक आइडेंटिटी की होड़ है, मैं सर्वश्रेष्ठ बच्चा बनूं ना, वो भी आइडेंटिटी पकड़ ली है मैंने। मुझे तेरे तराशने पर क्या विश्वास नहीं। हाँ यहाँ एक गलती मुझसे भी कई बार 1-2 बार हुई है कि जिस समय मुझे इंडिपेंडेंट होने के लिए बाबा ने छोड़ा तो मैं लापरवाह हो गई, तो फिर तो गिरेंगे।
बाबा ने जो मुझे टेक्निक दी उसको मैं फॉलो करूं, अमृत वेला किया, उसमें एक पॉइंट उठाया जो जैसे आजकल बाबा आजकल करा रहे हैं ना। तो जैसे अभी अभी हम लोग अमृत वेले को ही लेते, बाबा ने शुरू के एक हफ्ते बाबा ने अमृत वेला कमेंट्री करवाई, बुलवाया ना, विधि बता दी। उसके बाद बाबा ने स्लोली से कहा कि अब बच्चे खाली डाल दो कि ये राइटिंग करके इसको अनुभव करो। 101% मैं कह सकती हूँ कि अगर हम लोग वहां पर 20 बच्चे अमृत वेले आ रहे थे, अब उसमें से 10 भी नहीं होंगे जो उसको फॉलो कर रहे हैं कि हाँ जो जो क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली वैसे बैठ करके मैं उसको लिख रही हूँ, फिर उसी को फील कर रही हूँ और फिर हम मुरली के लिए आ रही हूँ। नहीं हो रहा होगा ऐसा, क्योंकि डिपेंडेंसी की आदत है। और बाबा मुझे यही दिख रहा है कि बाबा यही चाहता है कि मेरे भल आज 150 से 5 बच्चे रह जाएं, पर वो 5 बच्चे इंडिपेंडेंट तो हो जाए ना, वो माने तो सही ना कि हाँ अब इंडिपेंडेंट होने का समय आ गया, 1 to 1 होने का समय आ गया। तो जो बाबा यहाँ विधि लेता है कि हाँ 10 दिन कराता है, 10 दिन बंद करा देता है, 5 दिन संगठन में कराता है, फिर छोड़ देता है अपने आप करो, तो वो बेचारा अपनी तरफ से मुझे इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है और मैं भटक जाती हूँ। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर का वर्षा देते हैं। और आपको एक और बात बोलूं, इंडिपेंडेंट होना इतना आसान नहीं होता, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बड़ा मचलन होती है और बहुत बार गिर जाते हैं, बहुत बार कुछ भी नहीं करने की कगार पे पहुंच जाते हैं कि बाबा अब तो एक एक बार वाली मुरली भी ठीक से नहीं हो रही है। वहां तक भी पहुंचे हैं, वहां तक भी स्थिति गई है। फिर एक चीज और भी बाबा ने पकड़ाई, कुछ भी हो जाए किसी का सहारा मत लेना, खुद खड़ी होना। ना कि बैसाखियां ढूंढनी शुरू कर दो, चलो अच्छा उसकी सुन लो उसको सुन लो, किसी तरह तो खड़े हो जाओ ना। नहीं, बहुत ज्यादा है। हाँ, मुरली जो लाइव चलती है मधुबन की डायरेक्टली, उसको कभी सुनने का कर लिया कि हाँ वो तो एक डायरेक्ट मुरली, उसमें कोई आप अगर मधुबन मुरली सुनते हो जो शांति वन में होती है या पांडव भवन में जो सुबह की क्लास होती है, अगर आप वहां की मुरली सुनते हो, वहां बाबा वर्ड टू वर्ड चल रहा होता है, वहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा होता है, कोई वहां मिक्स चैरिटी नहीं होती है। तो जब मिक्स चैरिटी से मुक्त होकर के मुरली मैंने सुनी या पढ़ी, अब तो वो आदत भी छोड़ दी है कि पढ़नी है, बस खुद से पढ़नी है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगी, अपने आप कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाएंगे। पर भले 4 दिन तक बिस्तर से उठ ना पाऊं, पर बैसाखी नहीं लूंगी। वहां तक इस संगठन को बाबा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह आंसर उस दिन दिया बाबा ने, उसे पहले तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे को कभी पता ही नहीं था कि हाँ अगर 10 दिन हम नहीं कराते तो होता क्या है। सोचा ही नहीं उसके बारे में, मुझे लगा जैसे मैं चल रही हूँ वैसे सब चल रहे होंगे। बट उस दिन जब उस बच्चे का ये क्वेश्चन आया तो लगा अच्छा ऐसा भी होता है कि अगर 10 दिन यहाँ बाबा मुरली नहीं करा रहा है तो बच्चे सोचते हैं अच्छा कहीं से करें। तब बाबा ने ये कहा नहीं बच्चे, मैं तो इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ तुम्हें, यहाँ तुम थोड़ी हो। मुझे ऐसा लगा बाबा मैं डिससर्विस कर रही हूँ, कोई मैं गलत काम कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चा, तुम तो हो ही नहीं यहाँ पे, या तो मैं हूँ इस संगठन का मालिक, सर्वो सर्वा मैं हूँ। मैं इन बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, तुम्हें भी इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, तुम भी तो डिपेंडेंट हो जाती हो, तुम भी तो डिपेंडेंट हो। कि मुरली कराते वक्त जो मंथन होता है ना वो अकेले में नहीं होता है, ऐसी मेरी डिपेंडेंसी रही है एक टाइम पर। कराते वक्त जो मंथन होता है ना वो अकेले बैठ के नहीं होता है। उससे बाबा ने मुझे मुक्त किया कि नहीं अब तो पढ़ते भी इतना ही मंथन होगा जितना पढ़ाते हुए हो रहा है। तो बहुत सूक्ष्म है बाबा, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर का वर्षा देते हैं, ये भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया, आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गोह्य बातें हैं समझने की। अब समझ आ रहा कितने सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं हम लोग। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे।
कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतनी उच्च उच्च पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा? भले वहां सुख में है परंतु पद में तो फर्क होगा ना। यहाँ सब दुखी है, वहां राजा प्रजा सबको सुख है। एक चीज और यहाँ पर अभी बाबा फील भी करा रहा है, देखो चलते चलते गिर पड़ते हैं, भल वहां सुख में है परंतु पद में फर्क हो जाता है ना। बाबा कई बार मुझे एक बार बोल चुका है कि बच्चे तुम उस पल की तैयारी करो जिस पल ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास नहीं होगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर, और वो अचानक होने वाला है, ये भी आप लोग को बता दे बाबा। अचानक से टेक्नोलॉजी नहीं होगी, मोबाइल, ऑनलाइन, व्हाटएवर। एक दिन वो पल तो एक हफ्ता 10 दिन अपना वो निकाल के देखे, जब मेरे पास टेक्नोलॉजिकली कुछ भी नहीं है, ना गाने सुन सकती हूँ, ना कहीं की किसी की क्लास सुन सकती हूँ, ना किसी से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकती हूँ। 10 दिन या महीना अपना ऐसा डाल के देखिए कि अब मुझे ना, मेरे पास जितनी कॉपीज ऑफ मुरली पड़ी हैं या अव्यक्त की जो बुक्स पड़ी हैं, बस वही बचा है मेरे पास। पहले तो यहाँ तक आते हैं कि अब टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ। तब मेरा सुख का पारा कहाँ तक है, तब मेरी कनेक्टिविटी विद बाबा कितनी है, कनेक्टिविटी विद द मुरली कितनी है, कैसे सरवाइव कर रही हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आने वाला है जैसे अभी और देशों में हुआ, क्या हुआ, इतना महाविनाश हुआ, उसमें बुक्स भी चली गई ना, घर ही चला गया सपोजिंगली। तब सरवाइव कैसे कर रही हूँ? तब क्या मेरी बुद्धि से इमर्ज हो रहे हैं? जो आजकल बाबा अमृत वेला करा रहा है, बुक नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं है, अपना पेन पकड़ो, हाँ पेपर पकड़ो और देखो अभी तक की मुरली अनुसार तुमने इस टॉपिक को कितना समझा है। जैसे बाबा ने एक दिन संगम का टॉपिक दिया, बाबा ने एक दिन किसका टॉपिक दिया था, फरिश्ते का टॉपिक दिया, एक दिन देवता का टॉपिक दिया, एक दिन पूज्य का टॉपिक दिया, एक दिन आत्मा परमात्मा का टॉपिक दिया, है ना। आज जैसे बाबा ने मैं और मेरा का टॉपिक दिया। नाउ इट इज व्हाट, बुद्धि में जो अभी तक है मेरे पास, अब बाहर कुछ भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है मेरे पास, मुरलियां भी नहीं है मेरे पास। अब अंदर जो अभी तक 13-14 साल आपने पढ़ाई करी, वो अब कैसे इमर्ज हो रहा है, उससे मैं सरवाइव हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ। ये सारे प्रैक्टिसेस अपने साथ करने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंट बनना है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति। फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं। भारत से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वे फिर ना हो जाती है, बाकी क्या बनेंगे? स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वो ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। लिखते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, करो कृपा। बाप कहेंगे कृपा की तो कोई बात ही नहीं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करोगे अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़ी ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी, सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार है, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है, अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं। सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं, सुना। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना है, आप ही तरस परो, हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। तो हम थे जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर समझा रहे।
एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते ना, ये शब्द हैं, अर्थ नहीं है इनके। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महतत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं। भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। ये कितनी बड़ी भारी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे। बाबा, हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग लेते आए, ऐसा निश्चय हो तब कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने। लिख कर भी देते, फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी। बाप कितना बैठ समझाते। तुम्हारी विहंग मार की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है। कोई चीफ कमांडर, कोई कैप्टन, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, हर एक के पुरुषार्थ करने से, हर एक के पुरुषार्थ करने से, हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है। ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छे साहूकार प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासी बनेंगे। अब अपना दासत्व हमें देखना है। अपना दासत्व चेक करना है, फिर देखना अब हम किसके फॉलोअर्स बन रहे हैं। पहले तो मैं किसका दास बन रहा हूँ, डिपेंडेंट हो रहा हूँ, फिर मैं किसका फॉलोअर बन रहा हूँ, प्रजा, और फिर है राजा रानी, स्व में सशक्त, संपन्न, डायरेक्ट, इंडिपेंडेंट। तीनों कैटेगरीज कितनी क्लियर दिख रही हैं। इंडिपेंडेंट, फॉलोअर एंड डिपेंडेंट। तो मैं कहाँ हूँ? ये तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए ना। अभी बाबा इतना सुंदर टच कर रहा। इवन जो ग्रुप्स बने हैं अभी बाबा के ऑनलाइन या जहां पर भी, उसमें भी ना कैटेगरीज है। कुछ ग्रुप्स में ऐसे हैं जिसको बाबा भी जैसे दिखा रहा है, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो डिपेंडेंट रहने में बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो फॉलो करने में कंफर्टेबल है, उन सबका एक ग्रुप बन गया जो फॉलोवर्स है, फॉलो करेंगे वो। और एक ग्रुप बाबा ऐसा भी बना के बैठा है जहाँ बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंट बन। हर एक बच्चा जो आज सुबह की लाइन थी, सॉरी कल रात को जो बाबा ने लाइन लिखी, पढ़ते हुए इतना आनंद आ रहा था। टुगेदर बट सेपरेट। एक संगठन ऐसा जहाँ हर बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। एक बच्चा है, एक संगठन ऐसा जहाँ वो सारी आत्माएं एक ग्रुप में हैं जो फॉलोअर बनेंगी, किसी ना किसी को फॉलो करेंगे। और फिर एक ग्रुप ऐसा होगा, ऐसे ग्रुप्स होंगे जो डिपेंडेंसी से चले, वो चेन होगी डिपेंडेंसी की। अब चॉइस है हमारी। हम्म बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। इवन सेवा के देखो कितने विंग्स बने हुए हैं, नहीं बहुत विंग्स बन गए, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ना। ये कैटेगरीज कैसे डिवाइड हो रही है?
ऑल्दो तो बाबा कहते हैं मेरे लिए सब समान है, फिर इतनी कैटेगरीज, ये सत्युग के अनुसार हो रही है, कैटेगराइज्ड हो रहे हैं। सत्युग में कैटेगरीज, पर अगेन में आत्मा इन सब इस ड्रामा से ही अलग, इंडिपेंडेंट। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। पढ़ाई में थकना नहीं है, आज मुरली काफी लंबी चल गई। पढ़ाई में थकना नहीं है, उच्चते उच्च पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, पढ़नी और पढ़ानी है। विहंग मार्ग की सेवा करने की युक्तियां निकालनी है, योग में रह बाप से ताकत लेना है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब था। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों पर से पालना करते। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सदगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं की स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। इस पॉइंट से ये नहीं है कि आप कहीं कहीं पर भी प्रोग्रेस फील कर रहे हो तो आप उसको नहीं करो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बनाओ, ये बाबा का इशारा है। ऐसा नहीं आज हम अभी तक जो करे सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए। आपको जहां से भी अभी तक, हाँ आज पता चला कि मैं सहारा लेती आई हूँ, तो एक दिन में बैसाखी नहीं फेंकनी होती है ना, इंसान गिर जाएगा। हाँ, पर धीरे धीरे उस बैसाखी के बिना चलने का एक एक कदम का अभ्यास शुरू करते हैं कि 2 कदम उसके बिना चले, 2 कदम उसके साथ चले, 2 कदम उसके बिना चले, 2 कदम उसके साथ चले। धीरे धीरे करके अपने आप को पर इंडिपेंडेंट बनाने पर फोकस करना है अपने आप को ना। तो ऐसा ना हो कि सबको लगे पता नहीं, है ना, तो मैं कहाँ कहाँ बहुत अच्छी जगहों पे कहीं कहीं बच्चे जुड़े हैं, आपको वहां से बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत सारी आपको ना हेल्प मिल रही है। तो अभी एकदम से सब छोड़ नहीं देना, बट यस, अंदर अब ये भाव रखना है कि अगर राजा बनना है, अगर विश्व महाराजा विश्व महारानी बना, तो इंडिपेंडेंट पढ़ाई शुरू कर। और बाबा पे निश्चय रखना कि बाबा जब ये ब्रेक्स देता है कि बच्चे खुद करो, बच्चे खुद करो, वो उस वक्त मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। तो मैं घबरा के दूसरी जगह, तीसरी जगह, 5वीं जगह ना भागो। अगर एक बुक पकड़ो, उस बुक को पूरा फुल फ्लेजेड खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।